नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल बायोमंत्र में। आज हम बात करेंगे जेट एग्जाम 2021 की जो आंसर की है केमिस्ट्री की, उसको हम लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने एग्रीकल्चर बायोलॉजी की आंसर की को देखा था और अब हम देखेंगे केमिस्ट्री की आंसर की को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में, यदि 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है तब विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इसको जब आप सॉल्यूशन हल करोगे तो 0.278 मोल इसके अंदर जो है आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या है। देखिए अभी यहां पर हम जो है क्वेश्चन का आंसर देखेंगे सिर्फ, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास अभी है नहीं। इसके बाद में हम कंप्लीट इसका जो है सॉल्यूशन के साथ में इसका आंसर देखेंगे। तो आने वाली वीडियोज में आप बने रहिए, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या है, तो सेकंड होती है, प्रति सेकंड होती है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आरएनएस समीकरण के बराबर AE, ठीक है ना, EART डिवाइड बाय RT का स्लोप क्या होगा, तो -EA में R जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। उत्प्रेरक का प्रयोग की सभी क्रिया परिवर्तन को दर्शाता है, तो अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन ऊर्जा है उसको दर्शाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलामीन अयस्क किस धातु से संबंधित है। देखिए केलामीन जो है अयस्क, ये Zn कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट को हम कहते हैं, जिंक कार्बोनेट को हम कहते हैं। तो जस्ता जो है जिंक का अयस्क है केलामीन, तो जस्ता ध्यान रखना है आपको, जिंक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 3D श्रृंखला में नीचे दिए गए किस संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम है। क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट। तो मैग्नीज की जो है Mn, इसकी सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है +7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। तो 5.92 जो है इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। संख्या 100 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो एक ही होगा। देखिए पॉइंट नहीं लग रहा है, इसीलिए एक ही यहां पर माना जाएगा। नेक्स्ट ये 11th का क्वेश्चन है, 11th क्लास में आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 3s2 3p6 4s2 है, तो उसका प्रतीक क्या होगा। देखिए वैसे तो यहां पर जो है कैल्शियम बनेगा, क्योंकि कैल्शियम बराबर होता है 18 + 2 बराबर 20, क्योंकि कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है। तो कैल्शियम आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसीलिए इसका आपको जो है बोनस भी मिल सकता है। वैसे यहां पर ऑर्गन, इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग जो है आंसर ऑर्गन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बोर त्रिज्या का सूत्र कौन सा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक और दिशाहीन होता है। जो आयनों के मध्य आकर्षण जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और दिशाहीन होता है। तो ध्यान रखना है ये क्या है, कथन सही है। उडजिट जिंक सल्फाइड की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी, तो 4:4। जिंक और सल्फाइड की जो है 4:4 यहां पर संख्या रहेगी, कोऑर्डिनेशन संख्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VSEPR सिद्धांत के अनुसार I3 आयोडीन -3 का आकार क्या होगा। तो देखिए यहां पर रेखिक होगा, लीनियर होगा। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। प्रथम आवर्त में प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपके पास में 2 है, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। सर्वाधिक आकार होगा किसका, नियोन का, और सबसे कम किसका होगा, यहां पर जो है लिथियम का होगा। तो यह ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। यदि एक गेंद का द्रव्यमान 0.1 kg और वेग 30 मीटर पर सेकंड है तब उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर जो है इसकी तरंग दैर्ध्य यहां पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Ag मतलब सिल्वर का कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको देखना है तो क्रिप्टोन 4d10 और 5s1 जो है इसका यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया इसका। H2O का बंधन कोण कितना होता है, तो 104 डिग्री 5 सेकंड आपको ध्यान रखना है, 104.5 डिग्री आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्न में कौन सा ऊष्मा प्रवैगिकी का प्रथम नियम है, तो AU बराबर Q प्लस में W जो है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। PCl5 ये आपको ध्यान रखना है, PCl5 PCl3 और Cl2 500 K पर साम्य अवस्था है। उनकी सांद्रता 1.59 m PCl3, 1.5 m Cl2 और 1.41 m PCl5 है। तो अभिक्रिया के साम्य अवस्था कांस्टेंट की गणना करो। ये एक क्वेश्चन है
जिसका जो कि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको आपको गणना करनी है तो 1.79 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। O2F2 में ऑक्सीजन की अधिकतम अवस्था कितनी होती है? देखिए O2 और F2 दोनों को आप इस तरीके से क्रॉस करोगे तो दोनों तरफ 2-2 आएगा, दोनों को काट दो तो यहां पर +1 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये आपको इस तरीके से रखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने अल्फा और कितना पाई बंद जो है तो 9 तो जो है अल्फा बंद है, सिग्मा बंद है और जो है 2 पाई बंद है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा विद्युत कण संचलन है? तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है BF3 जो है ये विद्युत कण संचलन इसका होता है। यूवी अल्ट्रावायलेट प्रकाश में मीथेन के क्लोरीनीकरण से क्या उत्पाद बनता है? टेट्राक्लोरोमीथेन जो है इसका उत्पाद बनेगा। नेक्स्ट लिंडर उत्प्रेरक है PD और जो है C, ये लिंडर उत्प्रेरक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। पेनांथ्रीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके अंदर। गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 0.5% जो है नाइट्रोजन इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला का उपयोग किसकी खेती में करते हैं? तो चावल की खेती में किया जाता है एजोला का उपयोग। रेगिस्तान में पाए जाने वाला वृक्ष जो वायु प्रदूषण को रोकता है, इसका राइट आंसर है खिजड़ी। नेक्स्ट है, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जब भी नोमी लगता है या लॉजी लगता है तो ग्रीक भाषा से, और कल्चर लगता है तो कौन सा भाषा आपके पास में आ जाएगा? इसका जो है इसका आ जाएगा आपके पास में लैटिन भाषा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? तो जिप्सम नहीं है बायो फर्टिलाइजर, बाकी सारे हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। पौधे मृदा से नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। मृदा रसायन के जनक हैं तो जेस थॉमस वे जो हैं मृदा रसायन के जनक हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिट्टी की पीएच क्या मिलाने से बढ़ती है? तो चूना मिलाओगे तो मिट्टी की पीएच जो है बढ़ेगी। अधिकांश खाद फसल के लिए आवश्यक होता है तो न्यूट्रल पीएच जो है ये आवश्यक होता है। मिट्टी में पाया जाने वाला वृहद पोषक तत्व है, वृहद मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो कौन सा है? कैल्शियम है, बाकी सारे के सारे जो है अपने पास में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट चलते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाला सूक्ष्म पोषक है तो मैग्नीज जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, बाकी ये सारे के सारे ज्यादा पाए जाते हैं। प्राकृतिक रबर की मोनोमर इकाई है इसोप्रेन जो है ये प्राकृतिक रबर की मोनोमर इकाई होती है। एंटासिड होता है तो जैसे एंटासिड को हम कब लेते हैं? जब हमारे पेट के अंदर एसिड की मात्रा खट्टी खट्टी डकारे आती है, पेट दर्द होता है, तब लेते हैं। तो एसिड के कारण हुए पेट दर्द को कम करने के लिए एंटासिड जो दवाई है वो लेते हैं हम, टैबलेट जो है वो लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन है। ये हमारे केमिस्ट्री का जो आंसर की है जेट पेपर 2021 की, ये कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हम जो है पूरी तरीके से हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दे ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी और मिल सके, हमारा हौसला बढ़े और नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।